समय मैं इलाहाबाद अब वर्तमान में प्रयागराज जनपद के सिविल लाइन इलाके में सिविल लाइन की सड़कों पर टहल रहा हूँ और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उस स्थान पर चलता हूँ। गेट के सामने मैं पहुँच चुका हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आइए अब हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं। पार्क के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं पार्क, सुंदर पार्क का नज़ारा, और सामने आप अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की विशाल प्रतिमा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है पूरी तरह से। दिन भर भीड़ लगी रहती है। देश के विदेश के हर जगह के लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के दर्शन के लिए दिन भर। यह प्रतिमा विशाल प्रतिमा है और आप देखिए कि इस प्रतिमा के अगल बगल कुछ और महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अभी हम उनसे आप लोगों को हम परिचित कराते हैं। सीढ़ियाँ हैं। यहाँ भीड़ भाड़ अक्सर लगी रहती है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, जहाँ पे वीर अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के ठीक सामने हम खड़े हैं। विशाल प्रतिमा आप देखिए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। हम प्रतिमा के ठीक सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही मनोरम और सुंदर पार्क है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माताजी का नाम जगरानी देवी था। अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, फिर भी बिना डरे बिना झुके आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के साथ साथ कुछ और महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें भी लगी हैं। आप देख सकते हैं अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, आप देख सकते हैं अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, और आप देख सकते हैं अमर शहीद रोशन सिंह और अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। काकोरी कांड जो हुआ था लखनऊ के पास में, उसमें इन सारे क्रांतिकारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद में उसी काकोरी कांड की वजह से आप सब जो महान क्रांतिकारी हैं सबको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन उसमें चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। बाद में सांडर्स हत्याकांड में भी चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद बच गए। अब हम उस स्थान पर चलते हैं जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दिया था। वह एक जामुन का पेड़ था यहीं बगल में ही, और लोग बताते हैं कि लोग क्या बताते हैं, यह इतिहास सम्मत है कि वहाँ जो है बहुत ढेर सारे लोग उस पेड़ के दर्शन करने आने लगे थे, जिस पेड़ के पीछे छिप करके चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ की आड़ लेकर के अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। तो ढेर सारे लोग उस पेड़ के दर्शन करने आने लगे। बड़ी घबराहट हुई अंग्रेज़ों को कि
एक नई तरह की समस्या पैदा हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ को ही जो है तुरंत उसके बाद उन्होंने उसको जड़ से कटवा दिया। आपको आइए दिखाते हैं हम। देखिए, वो लोग बताते हैं कि ये स्थान है, ये इसी स्थान पर जो है वह पेड़ था। अब जो है यह पेड़ तो नहीं रहा और इसी स्थान पर जामुन का पेड़ था, उसको बाद में कटवा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा किया था अपने जीवन में कि मैं कभी जीते जी अंग्रेज़ों के मैं हाथ नहीं आऊँगा, तभी वे मेरे शरीर को छू सकते हैं मेरे मरने के बाद। और ऐसा हुआ भी। 27 फरवरी 1931 का वह दिन जब चंद्रशेखर आज़ाद इसी पार्क के अंदर अपने 2 साथियों के साथ हम बैठे हुए थे, उसी समय उनके एक साथी ने उनके साथ धोखा किया, अंग्रेज़ों को इस बात की सूचना दिया। फिर चारों तरफ से इस स्थान को घेर लिया गया। उस समय बड़ा जंगल हुआ करता था, चारों तरफ घनघोर जंगल हुआ करता था और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज़ पुलिस और अधिकारी और अकेले चंद्रशेखर आज़ाद, काफ़ी देर तक चंद्रशेखर आज़ाद अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। अंत में जब एक गोली बची तो उनको लगा कि अब मैं घिर गया हूँ और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो उन्होंने उस एक गोली को अपनी कनपटी पर उतार दिया। और आलम यह देखिए कि जब आज़ाद शहीद हो गए थे तो भी किसी अंग्रेज़ अधिकारी की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। काफ़ी देर तक तो कोई उनके पार्थिव शरीर के पास गया ही नहीं, डर के मारे कि कहीं उठकर बैठ न जाए, कहीं फिर से जो है हमला न कर दें। चंद्रशेखर आज़ाद का जो निशाना था बहुत ही अचूक निशाना माना जाता था, शब्द भेदी निशाना माना जाता था। और जब वे जामुन के पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे और अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तो उधर से जितनी बार आवाज़ें आती थी, हर आवाज़ पर जो है वार करते थे और सटीक जाकर निशाने पर वो वार लगता था और वो घायल होते थे, क्योंकि कई घायल हो गए थे। अंग्रेज़ जो अधिकारी था वो भी घायल। धन्य है इन महान क्रांतिकारियों को, नमन। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।